नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनु राशि और मकर राशि के जातकों का अगस्त साल 2024 कैसा जाएगा। तो अगस्त महीने का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं, उपाय भी बताएंगे और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या umja.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में मंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातक इस महीने परिणाम बुरा नहीं होगा, फिर भी जहां पे भी आप काम करते हो वहां पे कुछ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। आपको अपने साथी या परिवार के समर्थन की आवश्यकता होगी। इस महीने कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपका मन कार्य क्षेत्र में कम लगेगा या नहीं लगेगा। कार्य क्षेत्र का माहौल आपको उबाऊ लगने लगेगा और आपका मन करेगा कि तुरंत कहीं चले जाएं। आप नौकरी बदलने का प्रयास भी करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत कमतर आंका जा रहा है। हालांकि परिवार में नई खुशियां आएंगी और आप सभी के प्रति आशान्वित होंगे। आप कुछ नया करने का सोचेंगे और उसमें आपको अपने परिवार वालों का पूरा साथ भी मिलेगा। घर की कोई पुरानी जमीन पड़ी है, उसको बेचकर कुछ नया करने का विचार किया जा सकता है। इस बारे में सोच समझकर ही कोई निर्णय लें। आपको अपने निहाल पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। आपका व्यवहार भी सभी के प्रति स्नेहपूर्वक रहेगा, जिससे सभी के मन में आपके प्रति लगाव और बढ़ेगा। इस महीने आपके कुछ पुराने काम बाहर निकल सकते हैं, जिनको लेकर आपसे पूछा जा सकता है। 25 अगस्त के बाद आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और आपके ऊपर काम का बोझ पड़ेगा। इससे नौकरी में आपको संभाल कर चलना होगा। व्यापारियों के लिए महीना अच्छा है। आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना ही अधिक आपके व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। व्यापार के साथ कुछ नए क्षेत्रों में निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी। जिन्हें भूमि या शेयर में निवेश किया हुआ है उन्हें इसमें लाभ मिलने के संकेत हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को इसमें अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और ऐसे में स्वयं पर अहंकार को हावी ना होने दें। सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं उन्हें राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से चुनौती मिल सकती है। ऐसे में स्वयं पर विश्वास बनाए रखें और अपने मन के अनुसार कार्य करें। निजी क्षेत्र में काम करे लोगों के लिए माह शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में आनंद आएगा और सभी का भरपूर साथ आपको मिलेगा। 22 अगस्त को पुरानी योजनाओं पर फिर से विचार विमर्श करने के कारण व्यवसाय में कुछ विलंब भी हो सकता है। बस व्यापार में नई ऊर्जा का संचार होगा और आप खुद मन लगाकर उत्साहित होकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से खर्चे में अधिकता रहेगी। कभी खर्च होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई खर्च तो लगा ही रहेगा। आमदनी उसके अनुपात में कम दिखाई देगा, इसलिए आपको संतुलन बिठाने का प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप अभी कॉलेज में गए हैं तो इस माह आपका मन अपनी पढ़ाई में कम लग पाएगा, जिस कारण माता पिता आपसे नाराज रहेंगे। ऐसे में स्वयं को मन को स्थिर रखें और अपने लिए बेहतर का चुनाव करें। स्कूल में पढ़ रहे छात्र अपने लिए रचनात्मक कार्य करेंगे जो आगे चलकर उनके काम आएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे लोगों को इस माह अपने लिए नए अवसर प्राप्त होंगे और उन्हें सफलता मिलने का भी संभावना है। ऐसे में अति आत्मविश्वासी न बने और कोई भी निर्णय सोच समझ कर ही लें। अब हम हेल्थ के हिसाब से बात करेंगे। हेल्थ के हिसाब से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। छोटी बड़ी हर समस्या के प्रति सावधानी रखनी पड़ेगी। पेट से जुड़ी समस्याएं, कंधों या जोड़ों में दर्द, गठिया, बाई और आंखों से जुड़ी समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती है। यदि आप कोई शारीरिक खेल खेलते हैं या भारी सामान उठाते हैं तो इसमें गंभीर चोट लग सकती है।
ऐसे में किसी भी समस्या से खुद को बचाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर होकर आए। मानसिक रूप से भी मन में उथल पुथल मची रहेगी और ज्यादातर समय मन अशांत रहने की संभावना है। कम नींद आने की भी समस्या हो सकती है। ऐसे में धैर्य से काम लेंगे तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की और रिलेशनशिप की। तो भाई इस महीने प्यार में समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को ठीक से समय ना दे पाना और एक दूसरे को ठीक से ना समझ पाना इसकी बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि आप रिश्ते को संभालने में कामयाब रहेंगे। आप अपने प्यार और रोमानी तरीके से अपने प्रियतम के दिल में अपने प्यार की जो वो है अलग उसे जगाए रखेंगे और इससे आपका रिश्ता खूबसूरत तरीके से चलता रहेगा। जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। जीवन साथी के भाई बहनों से भी आपका प्यार बढ़ेगा और हर तरफ प्यार ही प्यार नजर आएगा, जिससे आप बड़े खुश होंगे। 22 अगस्त के बाद अधिक वाद विवाद के कारण समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए जितना हो सके कम बोलें। ससुराल पक्ष के लोगों से किसी भी तरह का झगड़ा करने से आपको बचना है। प्रेम जीवन के लिए थोड़ा सा रहेगा चुनौतीपूर्ण। यदि विवाह को 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है तो आपको अपने साथी की ओर से कोई उपहार मिलने की संभावना है, और जो विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें इस माह निराशा हाथ लग सकती है। आपके जीवन में कुछ नए लोगों का आगमन होगा, लेकिन किसी के भी प्रति आपकी रुचि नहीं होगी। अब हम उपाय की बात करते हैं। आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के पत्र में हल्दी से रंगे हुए पीले अक्षर डालकर जल अर्पित करना चाहिए। इस महीने आपका लकी नंबर होगा 6 और लकी कलर होगा अगस्त। और इस महीने तीर्थ यात्रा पे यदि कोई जा रहा है तो उनकी मदद कीजिए। पीले फूल वाले पौधे लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और हम मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के जातक कैरियर के लिए बड़ा ही अच्छा महीना है अगस्त। मौके मिलेंगे। यदि आप कुछ पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके पास इसे प्राप्त करने का मौका रहेगा। परिवार में कोई आयोजन भी हो सकता है जिस कारण सभी का ध्यान उसी में लगा रहेगा। इसमें आप अपनी सहभागिता भी बनाएं, जिससे परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी को कटु वचन कहने से बचें। नौकरी में उत्तर श्रम की स्थिति बनी रहेगी। आपको बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके कुछ विरोधी इसी ताक में रहेंगे कि आप कुछ गलती करें और इसे बढ़ा चढ़ाकर आपके वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे आपको कुछ परेशानी हो। परिवार में किसी सदस्य के साथ आपका कोई मतभेद या पुराना विवाद चल रहा है तो इस माह सुलझ जाएगा, जिस कारण परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यदि आपके चाचा या चाची किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो उनका भी आपके घर आना हो सकता है। इस महीने आप जहां काम कर रहे हैं यदि वह स्थानांतरण योग्य है तो आपका स्थानांतरण भी महीने के उत्तरार्ध में हो सकता है। हालांकि इससे आपको फायदा होगा। आपकी गलतियों में कमी आएगी और आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा आपको मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का पूर्वार्ध अच्छा है। कोई भी ऐसा कार्य करने से बचना होगा जो कानूनी रूप से अच्छा ना हो, क्योंकि इसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। माह की शुरुआत में आप अपने व्यापार को विस्तार देंगे, जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा। इस माह व्यापारिक खर्चे बढ़ जाएंगे, जिससे आपको कुछ समय के लिए तनाव भी हो सकता है। ऐसे में कोई भी धन संबंधी निर्णय लेने से पहले अपने से बड़ों से अवश्य विचार विमर्श करें। नौकरी करने वाले सकारात्मक व्यवहार बनाएं। आपके सहकर्मी इससे प्रसन्न होंगे और आपके काम की तारीफ भी की जाएगी। सरकारी अधिकारियों का इस दौरान यात्रा का भी योग है। इस महीने आर्थिक दृष्टिकोण से आमदनी तो बढ़ेगी। धन का बस सही सदुपयोग करें, तभी अच्छा रहेगा। आर्थिक चुनौतियां आएंगी, लेकिन यदि आप पहले से ही संभल कर चलेंगे तो उन चुनौतियों से भी आसानी से आप पार पा लेंगे।
शिक्षा और कैरियर के हिसाब से भाई आप मेहनत तो बहुत करेंगे सारे स्टूडेंट्स लोग, लेकिन इच्छानुसार परिणाम न मिल पाने के कारण मन उदास रहेगा। ऐसे में माता पिता से अपनी समस्या को साझा करें, जिससे आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। यदि अभी आपके 12वीं पास की है और कॉलेज में गए हैं, तो आपका विशेष ध्यान अपने कैरियर बनाने पर होगा और इसके लिए आप मुख्यतः अपने मित्रों की बात पर ध्यान देंगे। यदि आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस माह कोई शुभ संकेत मिल सकता है। इससे आपका मन रोमांचित रहेगा, जिसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में मिलेंगे। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की और वैवाहिक जीवन की। तो भाई प्रेम संबंध के हिसाब से तो महीना ठीक ठाक ही रहेगा। रिश्ते आगे बढ़ेंगे, आप एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, एक दूसरे को बराबर मान सम्मान भी आप देंगे। बस जल्दबाजी और जबरदस्ती की बात आप ना करें। प्रियतम से बेरुखी या गुस्से का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे ऐसी बात मतलब आ जाए या आपके जो प्रियतम है उनके दिल को ठेस पहुंचे। 26 अगस्त के बाद आपके जीवन साथी के बीच अहम का टकराव हो सकता है। ये अनुकूल स्थिति नहीं है, क्योंकि ये रिश्ते को तोड़ सकती है। तो आपको समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि समझदारी दिखाकर ही किसी रिश्ते को बचाया जा सकता है। ससुराल पक्ष की तरफ से भी कुछ तनाव हो सकते हैं, तो इन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करें। जीवन साथी का व्यवहार कुछ चिड़चिड़ा सा हो सकता है, तो उन्हें समझें और थोड़ा सा समय दीजिए। गृहस्थ जीवन में आपको अपने जीवन साथी का वैसे तो सहयोग मिलेगा। आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर कोई शंका है तो उनसे खुलकर बात कीजिए। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को इस माह अपने भविष्य को लेकर चिंता रहेगी और जीवन में किसी के आने की आशा बनी रहेगी, लेकिन ऐसा न हो पाने के कारण मन में उदासी छा सकती है। अब हेल्थ के हिसाब से भाई छोटी छोटी समस्याएं होंगी, जिसको आप नज़रअंदाज कीजिए, पर नज़रअंदाज भी कोई बड़ी मुसीबत ना बन जाए, उस तरह की बीमारियों को नज़रअंदाज करना है। गैस, वसाजनित समस्याएं, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो दमा के जो रोगी हैं वो दूसरे सप्ताह में परेशान होंगे, तो ध्यान रखिएगा इन्हेलर रखने की। पहले से डॉक्टर के संपर्क में रहें ताकि बाद में कोई बड़ी दुविधा ना हो। आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा तथा पहले से ज़्यादा दृढ़ विश्वासी बनेंगे। माह के मध्य में सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो भाई उपाय है कि गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जी खिलाइए और प्रतिदिन श्री शनि चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। आपकी लकी नंबर होगा 8 और लकी रंग होगा ग्रे। और एक चीज़ का और जो ध्यान देना है वो है कि भाई अपने घर के किसी हिस्से में अंधेरा ना रखें और पराई स्त्री पर नज़र ना डालें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।